नमस्कार दोस्तों, इसके पहले की वीडियो में हमने बायोलॉजी को 12 डेज़ के अंदर कैसे पूरा रिवाइज करना है इसके बारे में हमने बात किया था। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री को देखने वाले हैं कि कैसे आप 10 डेज़ में आप फुल केमिस्ट्री को रिवाइज करने वाले हैं, मतलब रिवाइज कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया, एक फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए। फिजिकल के मैंने बस 2 दिन दिया, क्योंकि फिजिकल के बहुत सारे मतलब चैप्टर्स जो है वो रिड्यूस हो गया है। ठीक है, जैसे अभी बिहेवियर ऑफ गैसेस नहीं है, सरफेस केमिस्ट्री नहीं है, सॉलिड स्टेट नहीं है। तो इसके अलावा आपके रहता है आपका मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट करोगे तो आपका सॉल्यूशन भी हो जाएगा। सॉल्यूशन में एक्स्ट्रा चीज़ आता है बस वो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का पार्ट। देखिए, आप यहाँ से केमिकल काइनेटिक्स का जो चैप्टर है उसे सबसे पहले कीजिए, मतलब मोल कॉन्सेप्ट करने के बाद केमिकल काइनेटिक को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए। उससे आपका 3-4 क्वेश्चन आने का तक का चांस है। ठीक है, और उससे ग्राफ आपका एकदम अच्छे से आना चाहिए। ग्राफ से रिलेटेड आपके क्वेश्चन हर साल आते हैं केमिकल काइनेटिक्स में। सेम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इस बार लास्ट में सेल से आने का क्वेश्चन है, मतलब चांस है। और फिर आता है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अभी तो बताया। फिर रेडॉक्स रिएक्शन से आपका वो जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन रहता है, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, और बैलेंसिंग का जो पार्ट है, इनमें इन दोनों में से कोई एक आ सकता है या फिर 2 क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट इक्विलिब्रियम से, केमिकल इक्विलिब्रियम से आपका 1 क्वेश्चन आ सकता है, और आयोनिक इक्विलिब्रियम से आपका आ सकता है आपका 2 क्वेश्चन। इससे आपका बफर अच्छे से पढ़ के जाइए, बफर से आपका क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इनको अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं 2 दिन में तो आपका आसानी से 2 दिन भी नहीं लगेगा, 2 डेज़ के अंदर आप आसानी से फिजिकल केमिस्ट्री को कंप्लीट कर सकते हैं। और प्रैक्टिस के लिए मैं बता दूं, आपको कोई एक्स्ट्रा बुक करने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप सबसे पहले एनसीईआरटी के जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है इनको कीजिए, एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने पहले किया हुआ होगा। इस अपने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करके एक बुक आता है, आपको गूगल में सर्च करोगे तो इसका पीडीएफ मिल जाएगा। हर एक चैप्टर में 10-15 क्वेश्चन रहता है, उसको आप कर लीजिए। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपने इन सबको कर लिया तो आप फिंगर टिप्स, एमटीजी का जो एक आता है फिंगर टिप्स, उससे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे बाहर आपका कुछ नहीं है, ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास टाइम रहे तो आप इसे कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फिजिकल केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा ध्यान आपको क्या रखना पड़ेगा, इनऑर्गेनिक में आपको मतलब रट्टा मारने का चीज़ सबसे ज़्यादा रहता है। जैसे मान लो डी एंड एफ ब्लॉक, ठीक है, पी ब्लॉक, इनको आप मतलब एक शॉर्ट नोट बना के रखिए। ठीक है, ताकि एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले आप इसे आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। एग्ज़ाम से पहले आप पूरा एनसीईआरटी तो लाइन बाय लाइन रीड नहीं कर पाते ना। ठीक है, तो अभी एनसीईआरटी को पढ़ के इसको मैंने 4 दिन दिया। देखिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है आपका पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग से भी आपका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। केमिकल बॉन्डिंग, एटॉमिक स्ट्रक्चर, नेक्स्ट आता है पी ब्लॉक। नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, पी ब्लॉक। ठीक है, इनको आप अच्छे से कीजिए, इनसे आपका हाई वेटेज चैप्टर्स हैं ये, तो इनसे भी आपका ज़्यादा क्वेश्चन आने का चांस है। तो जैसे मैंने बताया, जैसे पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, इनको आप शॉर्ट नोट बना के पढ़िए। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो आपका मतलब बेसिक अच्छा होना चाहिए, तभी आपको एकदम अच्छे से आपका सॉल्व हो जाएगा। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करने से पहले आप डी एंड एफ ब्लॉक कर लीजिए, क्योंकि ये इंटर रिलेटेड होते हैं। अगर आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट आपको नहीं पता है तो आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं कर पाएंगे। ऐसे कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये हो गया आपका ऑर्गेनिक, ये भी 4 दिन में हो जाएगा। और फिर आता है आपका ऑर्गेनिक में सबसे बड़ा गलती जो करते हैं वो है आपका 90% बच्चे जिनका ऑर्गेनिक वीक होता है, उनका रीज़न ये होता है कि उन्होंने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उनको छोड़ दिया। उनको लगता है कि ये 11 का छोटा सा टॉपिक है, इसको छोड़ देता हूँ। 12 के बड़े बड़े जो चैप्टर्स है आपका अल्कोहल, फेनोल ईथर, हेलोएरिन, हेलोएरिन, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन्स, इनको अच्छे से कर लेंगे। लेकिन ये सबसे बड़ा गलती है, क्योंकि आप जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को करे बिना इनको आप समझ ही नहीं पाओगे, और समझे बिना आप ऑर्गेनिक के रिएक्शंस को भी याद नहीं कर पाओगे। ये तो क्या पहला पॉइंट। तो आपको जीओसी करना है, पहले हाइड्रोकार्बन करना है, उसके बाद आपको 12 पे आना है। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मतलब कोई भी रिएक्शन रख लेते हैं किसी भी बुक से, लेकिन आपको मैं बता दूं 12 के जो नेम्ड रिएक्शन आते हैं, 12 और 11 के एनसीईआरटी में जो नेम्ड रिएक्शन आते हैं, इनसे बाहर आपका रिएक्शन कभी नहीं आएगा। इनको आप चाहे कोई अगर समझ में ना आए तो उसको रट लो एकदम लिख के। ठीक है, तो उनसे ही आपके क्वेश्चन आने हैं, रिएक्शन आएगा तो उनसे ही आएगा। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ऑर्गेनिक में थ्योरी पार्ट जो आता है उसको छोड़ देते हैं। सेम फिजिकल केमिस्ट्री के केस में भी थ्योरी के पार्ट को बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, लेकिन थ्योरी पार्ट से भी अभी स्टेटमेंट बेस्ड एसर्शनिज्म वगैरह का क्वेश्चन आपका आ सकता है। ठीक है, तो आप 4 दिन में ये जो ज़्यादा क्वेश्चन मतलब चैप्टर्स नहीं है, एक आता है आपका हेलो एल्केन, हेलोएरिन, नेक्स्ट अल्कोहल, फेनोल ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन्स, और 11 का जो 2 चैप्टर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हाइड्रोकार्बन। तो इनको अभी आप 4 दिन के अंदर अंदर आसानी से कर सकते हो। तो ऐसे आज से स्टार्ट करो, पहले फिजिकल केमिस्ट्री को करो, फिर ऑर्गेनिक भी कर सकते हो, इनऑर्गेनिक भी कर सकते हो। अगर आपको इनऑर्गेनिक कम याद रहता है तो पहले स्टार्ट करो, इसके शॉर्ट नोट बनाओ अच्छे से ज़्यादा लिख के रिवाइज करो। और शॉर्ट नोट बनाओगे तो इसका फ़ायदा होगा कि आप एग्जाम के 2-3 दिन पहले आसानी से रिवाइज कर पाएंगे। ठीक है, तब तो एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं रहेगा।
ठीक। तो और एनसीईआरटी के बाहर कोई भी क्वेश्चन करने का आपका ज़रूरत नहीं है, एनसीईआरटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आप कर सकते हो। तो ऐसे ही करते रहो आप आसानी से। केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा ईजी सब्जेक्ट है, ठीक है। इसको 160 + 170 स्कोर करना एकदम आसान सा बात है अगर आपने ठीक से एनसीईआरटी को पढ़ लिया तो आज के लिए इतना ही। फिजिक्स का चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में बोल देना, और कि बायोलॉजी का नहीं देखा तो आप जाके देख लीजिए, यहाँ पे मैंने आई बटन पे दे दिया है, ठीक है। तो मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।